सभी लोग भी जो कि ऑनलाइन घर बैठे जो है वो मोबाइल से ही जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, सेम काम अपने लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हो। इसके अलावा खास बात ये है कि बिना आरटीओ जाए जो है वो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि नया जो है वो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस कैस किस तरीके से बनाना है, आज किस वाली वीडियो के अंदर जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आपको गूगल में आना है और गूगल में आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है परिवहन सेवा। ठीक है, देखिए जैसा ही सर्च किया गया एग्जैक्टली ऐसा ही आपको भी सर्च करना है। जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो परिवहन सेवा जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है एंड गूगल पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो उसके बाद आपके सामने जो है वो परिवहन .gov.in का जो वेबसाइट है वो आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाकर के जो है इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। ठीक है, इतना काम कर लेना है। हालाँकि जैसे ही यहाँ पे आप वेबसाइट पे आओगे तो नीचे आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल करके आना है और आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अब क्या करना है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस वाला ये जो ऑप्शंस है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मोर वाले ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि सिलेक्ट द स्टेट नेम, यानी कि आपके राज्य का नाम जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आप जो कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश से हो या फिर अरुणाचल प्रदेश से हो, असम से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो एंड यहाँ पे आप गोवा से हो, दिल्ली से, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, कर्नाटक से हो, झारखंड से हो, जहाँ से भी हो आप, वो आपको अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिस भी राज्य के लिए आप बनाना चाहते हो, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करना चाहते हो। ठीक है, वो आपको काम कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ही आप इतना काम करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके सामने जो है ये ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद अब आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा अगर आप जो है यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर रहे हो, अगर आवेदन कर रहे हो तो। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, उसके बाद फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका कैटेगरी क्या है। ठीक है, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हो। आपने जो कि यहाँ पे जर्नल में हो या फिर ओआईसी में हो या फिर आप दिव्यांग हो। जैसे काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि दिव्यांग होते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी कैटेगरी उनको बतानी पड़ेगी कि हाँ आप दिव्यांग हो या फिर आप फॉरेनर हो, यानी कि यहाँ पे आप यानी कि इंडिया से नहीं हो, अगर आप बाहर किसी देश से हो। ठीक है, आप वो बनाना चाहते हो एंड इंडिया में कारोबार को रन करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, डिप्लोमेट से हो तो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, नहीं हो तो भी ऑप्शंस दिया गया है आपके सामने। ठीक है, अगर आप इंडिया से हो और आप दिव्यांग नहीं हो तो जर्नल वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है, आपको अपनी कैटेगरी जो है वो आपको स्पेसिफाई कर देना है। अच्छा, इसके अलावा अब आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस है वो सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। पहली चीज़ कि देखिए अगर आप पहली बार जो है इसको लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, इससे पहले आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं था, ना ही आपने कोई भी अप्लाई वगैरह नहीं किया था, तो एप्लीकेंट डज़ नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शंस है, ये वाले ऑप्शंस को आपको जो कि टिक कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपने पहले से ही कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रखा है तो इसके वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, या लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन हम क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन इसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इतना आपको काम कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद सबमिट वाले ऑप्शंस पर सिर्फ आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से आप सबमिट विदाउट आधार कार्ड पे आप जो कि क्लिक करना चाहते हो या फिर यहाँ पे सबमिट विद आधार के साथ करना चाहते हो। याद रखो अगर आपको सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन करना है और बिना आरटीओ जाए आपको करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है वो स्टेट आ जाएगा। ठीक है, स्टेट आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जो कि आपने स्टार्टिंग में पहले सेलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपका आधार नंबर डालना है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप दूसरे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, इतना आपको काम कर लेना है। हालाँकि जैसे ओटीपी वगैरह डालोगे उसके बाद यहाँ पे आपसे टिक बॉक्स पे कंसर्ट देना होगा, पढ़ लीजिएगा इस सभी कंसर्ट वगैरह को। ठीक है, उसके बाद फिर इतना कर लेने के बाद ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शंस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। हालाँकि जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद आपके सामने जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं, आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल्स आ जाएगी और आपके सामने आपका आधार कार्ड का फोटो वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम का आपको कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद जब आपको लगे कि हाँ सारे जो डिटेल्स है वो सही है, उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप ये प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे, तो अब उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना आरटीओ ज़ोन सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि आपके उस राज्य में आपके पास जो है वो सबसे पास में कौन-सा आरटीओ है, ठीक है? पूरा एड्रेस लिखा रहेगा, वो आप पढ़ लेना एक बार एंड देन उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? पिन कोड वगैरह अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको डाल देना है और प्लेस ऑफ बर्थ का यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है? ज़रा नीचे आइएगा एंड देन वहाँ पे उसके बाद फिर आपका जो है मोबाइल नंबर विथ आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड है, ठीक है? वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो-जो ऑप्शंस कहा गया है डालने के लिए वो डालना है और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है? आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा फिर यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आओगे तो क्वालिफ़िकेशंस आपसे पूछेगा। क्वालिफ़िकेशंस क्या है कि आपने 8 पास किया है 12वीं पास की है, 10वीं पास की है या फिर 8 से कम पढ़े हो आप, ठीक है? या कोई भी चीज़ है, जो भी आपने ग्रेजुएशंस वगैरह किए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि बेसिकली यहाँ पे आपका जो है वो प्रेज़ेंट एड्रेस क्या है, ठीक है? वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेज़ेंट एड्रेस वगैरह क्या है। आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। यानी कि आप फ्रेंडली कहाँ पे रह रहे हो, ठीक है? परमानेंट एड्रेस क्या है, यानी कि हमेशा के लिए रहने की कौन-सी जगह है। जैसे काफ़ी सारे लोग जो है वो यूपी से रहते हैं, लेकिन काम वगैरह करने के लिए दिल्ली में आते हैं, ठीक है? तो काम करने के लिए दिल्ली में आए, तो रहे कहाँ पे रहे अभी फ़िलहाल दिल्ली में, लेकिन हमेशा कहाँ रहते आ आ रहे हैं यूपी में, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है, तो उसको प्रेज़ेंट एड्रेस कहा जाता है जहाँ पे हमेशा रहता है इंसान। अगर मान लीजिए कि आप यूपी से हैं और अभी भी यूपी में ही हैं और वहीं से ही जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हो, तो प्रेज़ेंट एड्रेस सेम एज़ द जो कि परमानेंट एड्रेस एज़ द सेम जो है वो प्रेज़ेंट एड्रेस अगर आपका है, तो यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यानी कि अगर आप यूपी से हैं और यूपी से ही आप आवेदन भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका दोनों एड्रेस सेम ही होगा कि आप क्योंकि वहाँ पे आप रह भी रहे हो और हमेशा वहीं पे रहते ही हो, वो भी आपका एड्रेस हो जाएगा। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है? अच्छा जैसे कि यहाँ पे प्रेज़ेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे कौन-सा साल में आप आए और यहाँ पे कितने महीने हो गए आपको रहते हुए, ठीक है? तो वो यहाँ पे आपको बता सकते हो एंड ये आपके ऊपर है टोटली, ठीक है? उसके बाद फिर आपसे यहाँ से पूछेगा कि आपको कौन-कौन सी चीज़ों का लाइसेंस बनाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है मोटरसाइकिल का विदाउट गियर का लेना है या यहाँ पे जो कि बाइक का जो है वो गियर के साथ करना है या फोर व्हीलर के लिए भी आप आवेदन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ के लिए आप आवेदन कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो एरो का बटन है ऊपर वाला उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? और इस टाइप से जो है वो आपको लाइसेंस वगैरह को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये जो है सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शंस आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका जो लाइसेंस वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आप 2-3 चाहो, आप चाहो तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करो, 2 ऑप्शन सेलेक्ट करो या 3 ऑप्शन सेलेक्ट करो, 4 ऑप्शन सेलेक्ट करो। आप जितना करना चाहते हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ, याद रखना उस हिसाब से फिर आपको चार्ज भी देना पड़ेगा लाइसेंस बनाने के लिए। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपके पास ये भी पूछा जाएगा कि आपने जो ड्राइविंग जो सीखा है, यानी कि जो आपने गाड़ी चलाना सीखा है, क्या वो आपने किसी ड्राइविंग स्कूल से सीखा है, यानी कि किसी इंस्टीट्यूट से आपने सीखा है? अगर सीखा है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने खुद से सीखा है, तो उसको आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को वाले ऑप्शंस को आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आपकी आइस वगैरह में यानी कि आँखों वगैरह में कोई ऐसा इश्यू वगैरह तो नहीं है, ठीक है? या यहाँ पे आपको नाइट में दिखता नहीं है, ये सारे ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है। येस या नो में यहाँ पे आपको ऑप्शंस में आंसर देना है। ये पर्सनली आपका ही आपके हिसाब से ही देना है। पहले आपको उसको पढ़ लेना है, उसके बाद कंसल्ट देना है और सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे इतना आप काम करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपसे बताएगा कि यहाँ पे जो है फिजिकल फिटनेस का जो यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है एंड ओके वाले ऑप्शंस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि मान लीजिए कि अगर आपको लाइसेंस वगैरह बन जाता है लेकिन आप किसी इन केस कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन आप उसमें मृत्यु हो जाती है आपकी, तो क्या उस केस में आप अपने ऑर्गन्स को यानी कि आप अपने जो कि जो पार्ट्स हैं अपने बॉडी पार्ट्स, क्या आप उनको जो है डोनेट करना चाहोगे? अगर आपको करना है तो येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, नहीं करना है तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। उसके बाद कंसर्ट देना है आपको, टिक बॉक्स पर क्लिक करो और यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है सेम सी कैप्चा कोड को यहाँ पे लिखना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो डिटेल्स वगैरह है वो आ जाएगा यहाँ पे और देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे उसके बाद फिर यहाँ से वापस आपसे कैप्चा कोड पूछेगा, तो ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ सेम इसी कैप्चा कोड को यहाँ पे लिखना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना काम करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस वगैरह आ जाएगा, ठीक है? सारी डिटेल्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इस डिटेल्स को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो या फिर पीडीएफ में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा फिर आपको नीचे आ जाना है। जैसे ये नीचे आप आओगे तो आपके सामने जो कंप्लीट हो गया है वो सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको रेड में देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली इस वाले उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है यानी कि सेलेक्ट कर देना है और देन प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है।
तो वो वाले ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद हम आगे प्रोसेस की तरफ आएँगे और यहाँ पे जो यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर करने के लिए कहा जा रहा था, इसके ऊपर क्लिक करके ब्राउज़ करके इसके फ़ोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड एंड व्यू फ़िल्टर वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो आप, ठीक है? देन इस टाइप से आपको सारा कुछ जो काम है वो कर लेना है। जब सारा कुछ आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड इमेजेस फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? देन उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही आपका हो जाएगा अपलोड सक्सेसफुली, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, फिर वापस से कैप्चा कोड आपसे पूछेगा, तो वापस यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है, जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है? उसके बाद अभी जो आपका सिग्नेचर एंड फोटो का आ रहा था वो देख सकते हो कि यहाँ पे आप कंप्लीटेड देखने के लिए मिल गया। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, ये वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर प्रोसीड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब उसके बाद आपके सामने जो है वो पूरा जो चार्जेस पर है वो देखने के लिए मिल जाएगा कि किस चीज़ के लिए कितना चार्जेस लग रहा है, ठीक है? जैसे आप नया इशू कर रहे हो उसके लिए ₹150 हैं, ड्राइविंग टेस्ट के लिए ₹300 देने हैं, एलएल टेस्ट के लिए ₹50 देने हैं, टोटल ₹500 जो है वो आपको पे करना है, ठीक है? तो ये सारा जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको पहले देख लेना है कि हाँ, टोटल अमाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको पूरा लिखा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, कॉमन पीजीआई, ठीक है? एंड देन जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पे फिर आपसे जो है वो आगे की प्रोसेस आ जाएगी, ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ से आपसे कंसर्ट मांगा जाएगा, सिंपली टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे इतना आप कम करोगे उसके बाद पेमेंट गेटवे वाले आप पेज पे आओगे और पेमेंट गेटवे जो है वो डायरेक्ट पेमेंट वाले ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से वापस आपसे टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे इतना आप काम करोगे उसके बाद आपके सामने पेमेंट गेटवे का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहते हो तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यूपीआई आईडी से पेमेंट कर रहे हो तो आप अपने यूपीआई आईडी डाल करके भी पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई का क्यूआर कोड आएगा यहाँ पे डाल के उसको स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपको पेमेंट कर लेना है। जैसे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट हो जाने के बाद आपके सामने पूरा रसीद वगैरह आ जाएगा, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से आप रसीद को प्रिंट भी कर सकते हो या पीडीएफ में सेव भी कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके बिना प्रिंट किए ही आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और सारा कुछ जो है यहाँ पे आपको कंप्लीटेड देखने के लिए मिल गया, ठीक है? अच्छा, अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपका जो है वो आपको लिखा देखने को मिलेगा कि जो आपका एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में है, आरटीओ लेवल में, ठीक है? अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए रोड सेफ्टी के जो ट्यूटोरियल्स है उसको आपको प्रोसीड करना होगा एलएल टेस्ट के लिए। क्लिक हियर वाले ऑप्शंस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आपका जो है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओटीपी डालना है आपको। ओटीपी डालने के बाद आप कौन से लैंग्वेज में वीडियो को देखना चाहते हो, हिंदी में सुनना चाहते हो वीडियो को या फिर इंग्लिश में, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियो को देखना चाहते हो। उसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है एंड वीडियो को देखना है, ठीक है? देखने के बाद जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे सारा कुछ हो जाएगा। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि हाँ, आपने वीडियो को जो जो है वो प्रॉपर्ली देख लिया है। वीडियो को अच्छे से शुरू से लेकर के बिना स्किप किए ही आपने देख लिया है। तो फिर उसके बाद आपको टिक करना है और सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे तो यहाँ पे आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आप चाहो तो प्रोसीड टू एलएल टेस्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके एलएल टेस्ट को भी दे सकते हो, ठीक है? देन इसके बाद इस टाइप से जो है वो आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे वो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो एलएल का जो है वो आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे आपको डालना है, सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है और आपका जो है वो एलएल टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो आप उसको दे सकते हो ऑनलाइन ही, ठीक है? इस टाइप से जो है वो यहाँ पे आप जो है वो आप अपना जो लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आप आवेदन कर सकते हो। और याद रखो कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, अब यहाँ से ऑनलाइन ही आपको एलएल टेस्ट देना होगा। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपका जो है वो आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अभी तो आपने लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, ठीक है? इसके अलावा जैसे ही मान लेते हैं कि आप चाहते हो कि आप इसको अप्लाई करना जो मेन लाइसेंस है आपका, ठीक है? तो उसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के 6 महीने के अंदर ही जो है आपको मेन जो लाइसेंस है उसके लिए आपको आवेदन करना पड़ता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर भी पूरा प्रॉपर्ली वीडियो बनाया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द नई वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है? हालाँकि आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको ऑनलाइन इन सारी चीज़ों के बारे में, प्रोसेस के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो, किस तरीके से बनेगा बिना ऑटो के, जो है नया प्रोसेस क्या था 2025 का, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। आज की इस वाली वीडियो